चली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप उसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हो और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई, बादशाह उसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सानिप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सानिप था, जूते झाड़ने की वो से सांप निकलकर भाग गया। उस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। आयक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तो तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और यह खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक बल्ली को पला दिया। बल्ली उसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।